हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक पैराग्राफ या फिर कहें हम एक ऐसे ऑन आर आर्मी। ठीक है, अपनी आर्मी पर एक पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर अपने से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आर्मी पर 100 शब्दों का, 150 शब्दों का, 200 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आप किस टाइप से लिखेंगे। और मैं इसका हिंदी अर्थ और इसका जो बीच का मीनिंग है मैं आपको बताऊंगा। आइए। आर्मी, जैसे आर्मी का नाम होता है या आता है, आप सभी जानते हो कि हमें प्राउड फील होता है। क्या फील होता है? प्राउड फील होता है, क्योंकि आर्मी अपनी आर्मी है, अपना गर्व है। ठीक है, तो चलिए करते हैं गर्व अपने देश पर। आर्मी हैज ए वाइटल रोल इन आवर कंट्री। वाइटल का मतलब होता है बहुत बड़ा। आर्मी का अपने देश में एक बहुत बड़ा रोल है। क्या है? एक बहुत बड़ा रोल है आर्मी का अपने देश में। वाइटल का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, वाइटल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। रोल का मतलब होता है कार्य या कह सकते हैं। और आवर कंट्री मानी हमारी कंट्री, हैज मानी रखती है। हमारी आर्मी जो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रखती है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। पीस टाइम, पीस टाइम आर्मी प्रोटेक्ट्स आवर बाउंड्रीज। मानी जब देश के अंदर शांति होती है तो जो आर्मी है अपने देश की जो बाउंड्रीज है, ठीक है, जो सीमा रेखाएं हैं उनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। देर आर आल्सो सम मोर वर्क्स फॉर आर्मी। और आर्मी के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण वर्क हैं, काम हैं। क्या है? इफ देर आर इन अनरुली मॉब इन अ प्रोटेस्ट, और इफ देर इज फ्लड, आर्मी कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प ऑफ पीपल, हेल्प ऑफ पीपल्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब, इसका मतलब हुआ कि यदि आर्मी, यदि कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है हम कहें 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 हड़ताल, हड़ताल हो रही हो, तो हड़ताल के दौरान यदि कोई जो भीड़ है ना, मॉब, मॉब का मतलब अनरूली, अनरूली का मतलब है कि अनियंत्रित, अनरूली का मतलब है अनियंत्रित भीड़ जब हो और प्रोटेस्ट के अंदर हो तो ऐसी कंडीशन में आर्मी उतारी जाती है। दूसरा, फ्लड में, फ्लड आ जाए, हाँ फ्लड जानते हो ना आप लोग, बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में लोगों की हेल्प के लिए आर्मी उतरती है। आर्मी कम्स फॉरवर्ड मानी आर्मी आगे आती है। सॉरी, आर्मी कम्स फॉरवर्ड का मतलब है कि आर्मी आगे आती है ना। ओके, लोगों की हेल्प के लिए। आर्मी आल्सो हेल्प पीपल्स ड्यूरिंग सफरिंग, सफरिंग वेदर इट इज अर्थक्वेक और पैंडेमिक डिजीज लाइक कोरोना एटसेट्रा। इसे समझिएगा कि आर्मी आल्सो पीपल्स, आर्मी आल्सो पीपल्स ड्यूरिंग सफरिंग वेदर। ठीक है, यदि बहुत खराब वेदर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी आर्मी है वो आगे आती है और इसी दौरान वो क्या करती है? लोगों की हेल्प करती है। जैसे अर्थक्वेक आ जाए, जिसे हम कहते हैं भूकंप आ जाए, भूकंप जब आता है तो काफ़ी सारी बिल्डिंगें गिर जाती है, पहाड़ नीचे खिसक के आ जाते हैं भूकंप के दौरान। तो बिल्डिंगों के जो मटेरियल है उसको हटाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए कि उनको कैसे उसमें से निकाला जाए, हमारी जो आर्मी है वो आगे आती है। ठीक है, और कोई भी खतरनाक डिजीज आ जाए, पैंडेमिक आ जाए, बोले महामारी, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो अभी देखो महामारी आई थी ना, आई थी नहीं आई थी? कोरोना, कोरोना, कोरोना महामारी थी। ये 100 साल में एक बार रिपीट होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, है ना, इट्स नॉट माई क्लियरेंस, है ना, मतलब ये मेरा ऐसा नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि 100 साल में एक बार ऐसी कोई डिजीज आती है, ऐसा कोई रोग आता है, ऐसा कोई पैंडेमिक आता है जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस बार भी अपने यहाँ कोरोना आया और लोगों को बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान किया, हर्ट किया, और ऐसी कंडीशन में हमारी आर्मी हमारी रक्षा की। ठीक है, आर्मी आल्सो टीच अस पीपल डिसिप्लिन, पीपल डिसिप्लिन एंड प्रोवाइड्स अ लाइफ विदाउट फियर। ठीक है,
जो आर्मी है वो लोगों को डिसिप्लिन सिखाती है। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन सिखाती है, और वह बिना किसी फियर के हमें जीवन क्या करती है, सुरक्षित करती है। माने प्रोवाइड्स अ लाइफ विदाउट फियर, माने बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के मतलब जीने का रास्ता दिखाती है, ये समझ लीजिए आप। फियर का मतलब होता है डर, विदाउट फियर का मतलब होता है बिना डर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, और इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द हैं मैं आपको बता देना चाहूँगा, उनका अर्थ बता देना चाहूँगा, जिससे कि दिक्कत नहीं हो। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आया अपना वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब होता है आप जानते हो के दौरान होता है। पीस मानी होती है शांति, है ना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा। बाउंड्रीज का मतलब होता है सीमाएं, देश की सीमाएं, बाउंड्रीज, ठीक है। आल्सो का मतलब होता है भी। आल्सो का मतलब क्या होता है, भी। सम मानी होता है कुछ, मोर मानी होता है अधिक। और अनरूली मॉब्स का मतलब होता है अनियंत्रित भीड़, अनियंत्रित भीड़ होती है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या बोलते हैं ना, सरकार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट, ठीक है। फ्लड का मतलब बाढ़ होती है ना। फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है। हेल्प का मतलब सहायता, आल्सो मतलब भी, ड्यूरिंग यानी के दौरान। सफरिंग का मतलब होता है किसी चीज से सफर कर रहे हो, पीड़ित हो ना, ठीक है। वेदर का मतलब मौसम होता है, और वेदर का मतलब यदि भी होता है। और अर्थक्वेक मानी होता है आपका, जानते हो क्या होता है अर्थक्वेक का मतलब? अर्थक्वेक का मतलब होता है, क्या होता है अर्थक्वेक का मतलब? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना। पैंडेमिक का मतलब है कोई भी महामारी, डिजीज, यानी पैंडेमिक डिजीज का मतलब है महामारी आ जाना अचानक से। कोरोना जैसे एक डिजीज थी ना, कोरोना 19। टीचर्स का मतलब होता है सिखाना। टीचर्स का मतलब क्या होता है, सिखाना। टीच का मतलब होता है सिखाना। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। विदाउट का मतलब होता है बिना। विदाउट फियर का मतलब होता है बिना डर के। प्रोवाइड्स का मतलब होता है देना, सुरक्षा देना, मतलब किसी चीज को देना, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड थे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।